दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के कार्य यानी फंक्शन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति, समाज अथवा राज्य शिक्षा के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता है वे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति करना ही शिक्षा के कार्य होते हैं। अनेक शिक्षाविदों ने मानव एवं समाज दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा के विभिन्न कार्य निर्धारित किए हैं। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। अब हम डायग्राम से देखते हैं शिक्षा के कार्य क्या है, उसके बाद हम डिटेल से सारे पढ़ेंगे। सबसे पहला कार्य है शिक्षा के सामान्य कार्य। दूसरा है मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य पढ़ेंगे। तीसरा है सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है और चौथा पढ़ेंगे राष्ट्र जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। अब एक एक करके हम डिटेल से देखते हैं। पहला है शिक्षा के सामान्य कार्य। शिक्षा के कुछ सामान्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास। बालक कुछ अंतर्निहित शक्तियां जैसे प्रेम, जिज्ञासा, तर्क, कल्पना एवं आत्मसम्मान आदि को लेकर जन्म लेता है। शिक्षा इन अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। पेस्टोलॉजी के विचार से इसको बल मिलता है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। दूसरा पॉइंट है भाषा, ज्ञान, मानसिक शक्तियों का विकास। शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक आदि पक्षों का विकास किया जाता है। टीपी नन के अनुसार शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता अनुसार मानव जीवन को योग्य दे सके। तीसरा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास एवं मूल्य शिक्षा। नैतिक एवं चारित्रिक विकास एवं मूल्य शिक्षा। इस चरित्र का अर्थ है आंतरिक दृढ़ता और व्यक्तित्व की एकता। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना है और शारीरिक शक्ति बढ़ाना ही नहीं वरन उत्तम चरित्र का निर्माण करना भी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन करना और शारीरिक शक्ति बढ़ाना ही नहीं है बल्कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना भी है। जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के अनुसार अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं विकास। किसी समाज की संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण, आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरण एवं सांस्कृतिक विकास का कार्य करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कि अपना संस्कृति का भी संरक्षण करना है और एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक अच्छे तरह से हस्तांतरण भी करना है, यही शिक्षा है। चौथा पॉइंट बोल रहा है। ओटावे के अनुसार शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को अपने तरुण और कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना। तरुण मतलब कि अपने छोटे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को। नेक्स्ट पॉइंट है वयस्क जीवन की तैयारी। शिक्षा बालक को वयस्क जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा के इस पहलू पर बल देते हुए मिल्टन ने कहा है, मैं उसी को पूर्ण शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य को शांति और युद्ध के समय व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार के सब कार्यों को उचित रूप से करने के योग्य बनाती है। यह कहना है मिल्टन का। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम नागरिकों का निर्माण करना या श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना के संबंध में शिक्षा क्या है। उत्तम नागरिक उत्तम राज्य का आधार स्तंभ है। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य आशा करता है कि उसके नागरिक ईमानदार, परिश्रमी, देशभक्त और कर्तव्य तथा दायित्वों को भली प्रकार समझते हो तथा इन गुणों का विकास शिक्षा द्वारा ही
किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन, सुधार व उन्नति। समाज समाज द्वारा बालक की शिक्षा का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि बालक को न केवल समाज के अनुकूल बनाए, वरन समाज के नियमों और सिद्धांतों को ज्ञान प्राप्त करके उसका सुधार करें और उसे उचित दिशा में आगे बढ़ाएं। सामाजिक परिवर्तन, सुधार और उन्नति में क्या कहा गया है कि समाज द्वारा बालक की शिक्षा का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि बालक को न केवल समाज के अनुकूल बनाया जा सके, बल्कि समाज के नियम और सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करके उसमें कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार भी करे और उसे उचित दिशा में आगे बढ़ाए। जॉन डेवी के शब्दों में शिक्षा में अति निश्चित और अल्पतम साधनों द्वारा सामाजिक और सुसंगत उद्देश्यों के साथ साथ समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि का पुष्पित होना पाया जाता है। यह कहना है जॉन डेवी का। नेक्स्ट पॉइंट है उपरोक्त पंक्तियों में शिक्षा के कुछ कार्यों का वर्णन किया गया है, परंतु शिक्षा का कार्य क्षेत्र अति व्यापक है। शिक्षा की प्रक्रिया स्थिर न होकर सदैव चलने वाली है, अतः शिक्षा का कार्य निर्धारित करना आसान नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य यह है, शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक व बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने में इस प्रकार सहायता देना है कि वह इन मूल्यों से प्रेरित होकर इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और जीवन में प्राप्त करें। अब देखते हैं शिक्षा का दूसरा जो कार्य था, मानव जीवन में शिक्षा का क्या क्या कार्य है। महान दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा को मानवीय होना चाहिए। इसमें मात्र बौद्धिक परिशिक्षण का ही स्थान नहीं होना चाहिए, वरन यानी बल्कि आत्मानुशासन तथा हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया जाना चाहिए। भारतीय समाज की वर्तमान आवश्यकताओं, मूल्यों, गुणों, समस्याओं तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन के निम्न कार्य हैं। अब मानव जीवन में शिक्षा के कार्य में बहुत सारे पॉइंट है, उसको देखते हैं डिटेल से। पहला है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। मानव जीवन में शिक्षा के कार्य का महत्व बताते हुए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए और आधुनिक सभ्य समाज का गंभीर ध्यान इसी बात में लगा हुआ है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने में मदद देना तथा ऐसे अवसर प्रदान करना है जिससे कि वह उन्नति कर सके। दूसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। शिक्षा का क्या कार्य है कि आत्मनिर्भर कैसे बने। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को अपनी जीवन यापन कर पाने में सक्षम बनाना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, यानी कि आत्मनिर्भर बन सकता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति। मानव जीवन में शिक्षा का एक कार्य छात्रों को व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है। इससे राष्ट्रीय आय और उत्पादकता में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट है वातावरण से समायोजन एवं परिवर्तन। शिक्षा व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती है तथा वातावरण को परिवर्तन योग्य बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित तथा अपनी भावी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन के लिए तैयारी। शिक्षा व्यक्ति को जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए तैयार करती है। बिलमार्ट का कथन है कि शिक्षा जीवन की तैयारी है। अब यदि शिक्षा जीवन की तैयारी है तो शिक्षा का कार्य है बच्चों को जीवन की कठिनाइयों व संघर्षों का सामना करने हेतु तैयार करना।
शिक्षा के इस कार्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, यदि कोई मनुष्य केवल कुछ परीक्षाएं पास कर लेता है और अच्छे व्याख्यान दे सकता हो तो आप उसको शिक्षित समझते हैं। क्या वह शिक्षा कहलाने के योग्य है जो सामान्य जनसमूह को जीवन के संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करने में सहायता नहीं देती है और उनमें शेर का साहस उत्पन्न नहीं करती हो? नेक्स्ट है कार्य का व्यवहारिक ज्ञान। शिक्षा का अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य है बालकों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान देना। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सिद्धांत पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। फलतः यानी परिणाम स्वरूप बालक को जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र का व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। अंततः हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा का कार्य समाज के सदस्यों के उन सब शक्तियों, क्षमताओं व गुणों का विकास करना है जो उनमें है, जिससे कि वह निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ सके। अब हम देखते हैं तीसरा कार्य शिक्षा का। सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज के साथ निर्वाह करने के लिए शिक्षा को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें से कुछ कार्य मुख्यतः निम्नलिखित है। पहला है समाज के साथ अनुकूलन, दूसरा है सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं सुधार, तीसरा है सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति, चौथा है संस्कृति और सभ्यता का विकास, पांचवा है व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित से दूर रखना, छठा है सामाजिक भावनाओं की जागृति और सातवां है सामाजिक गुणों का विकास। प्रत्येक व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही पल्लवित होकर जीवन व्यतीत करता है। यानी पल्लवित मतलब कि अपना जो पालन पोषण होता है समाज में ही होता है, पल्लवित होकर जीवन व्यतीत करता है और समाज में ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का महत्वपूर्ण कर्तव्य हो जाता है कि बालकों में सामाजिक भावना जागृत करें और उनमें दया, परोपकार, सहनशीलता, सौहार्द, सहानुभूति, अनुशासन इत्यादि सामाजिक गुणों का विकास करें। एच गार्डन के अनुसार शिक्षा को यह जानने की आवश्यकता नहीं कि वह सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों के सम्मुख लाने की दिशा में आगे बढ़े जो इसके लिए अयोग्य है। शिक्षा समाज को दिशा देती है। ओटावे के अनुसार यह निस्संदेह सत्य है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। अब देखते हैं शिक्षा का चौथा कार्य जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र जीवन में जो शिक्षा का क्या कार्य है? किसी राष्ट्र के उत्थान एवं पतन उसके व्यक्तियों की श्रेष्ठता व हीनता से निर्धारित होती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्र जीवन है। यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है? अर्थात यदि सामाजिक इकाइयां निर्बल है तो राष्ट्र कैसे देदीप्यमान हो सकता है? यानी मतलब कि कोई समाज ही मतलब कमजोर है तो कैसे राष्ट्र का जो है अच्छी तरह से उत्थान हो सकता है? राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब उसके नागरिक श्रेष्ठ हो। उनको ऐसा बनाना ही राष्ट्र जीवन में शिक्षा का कार्य है। पहला कार्य है, देखते हैं, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। राष्ट्र जीवन में शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्तियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वे सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का कार्य कर सके। दूसरा है कुशल श्रमिकों की पूर्ति। राष्ट्र जीवन में शिक्षा का कार्य कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना है। ऐसे श्रमिक व्यापार और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाएंगे, फलतः मतलब परिणाम स्वरूप राष्ट्र संपत्ति में वृद्धि होगी। हुमायूं और कबीर के अनुसार क्या है शिक्षा? शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योगदान देंगे और इस
प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी। नेक्स्ट है राष्ट्र एकता का विकास। शिक्षा का कार्य राष्ट्र एकता का विकास करना है। शिक्षित व्यक्ति के सोचने का क्षेत्र व्यापक हो पाता है। वह जातिवाद, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, क्षेत्रीयता आदि में विश्वास नहीं करता है तथा वह एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करता है तथा देश के हितों को सर्वोपरि समझता है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राष्ट्रीयता एकता के प्रश्न में जीवन के प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है और यही आधारशिला है। नेक्स्ट पॉइंट है भावात्मक एकता का विकास। देश में राष्ट्र एकता स्थापित करने के लिए देशवासियों में भावात्मक एकता का विकास करना बहुत आवश्यक है। शिक्षा हमारे चारों ओर भावात्मक एकता का वातावरण निर्मित करती है। नागरिकों में उचित संवेगों एवं एकता का विकास करती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत से संपर्क। राष्ट्र जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक को राष्ट्र की संस्कृति के संपर्क में लाना है। शिक्षा बालकों को उनके राष्ट्र की संस्कृति का ज्ञान कराती है तथा देश की संस्कृति के विकास प्रक्रिया से अवगत कराती है, मतलब जानकारी प्रदान करती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार केवल संस्कृति की सामग्री द्वारा ही शिक्षा की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। केवल इसी सामग्री से मानव मस्तिष्क का विकास हो सकता है, यह कहना है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्न रखना। मतलब कि व्यक्तिगत जो हित होता है वो उसको सार्वजनिक से नीचे रखना। राष्ट्र जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि वह अपने हितों को अपने समूह, समाज, देश व राष्ट्र के हितों से निम्न समझे। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वह अनुशासित रहे और हर प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार रहे, तभी वह सार्वजनिक हित में मतलब योगदान देकर देश का कल्याण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है योग्य नागरिक का निर्माण करना। शिक्षा का कार्य प्रत्येक नागरिकों में उचित नागरिकता का विकास करना है। शिक्षा द्वारा प्रत्येक बालक में देशभक्ति, अधिकारों और कर्तव्यों को समझने और निभाने की क्षमता, देश की बागडोर संभालने की योग्यता इत्यादि को उत्पन्न किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार प्रजातांत्रिक समाज में यह आवश्यक है कि व्यक्ति नैतिक और भौतिक दोनों प्रकार से समाज के जीवन को उत्तम बनाने के सम्मिलित उत्तरदायित्वों को सहर्ष स्वीकार करें। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा मानवीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करती है। ये सभी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इस संदर्भ में बोसिंग-जीका का विचार है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले, जिससे दोनों को अधिकाधिक स्थायी संतोष प्राप्त हो सके।